मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पैंथर। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 को। इससे पहले हमने हमारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है इससे पहले की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 5 माइनस 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर बताना है। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। तो ये हो गया हमारे पास 3x4 की। 3 रो है 4 कॉलम है। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो 4 3 जा 12। ठीक है। राइट द एलिमेंट्स 1 3 एक नीचे 3 आगे 19 2 1 दो नीचे एक आगे 35 3 3 तीन नीचे 3 आगे -5 2 4 दो नीचे 4 आगे 12 2 3 दो नीचे 3 आगे 5/2। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर हो सकते हैं 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 8 जा 8 क्रॉस 3। ठीक है। और 4 6 जा 6 4 जा उसके बाद 5 में नहीं जाता 6 में हो गया। ये बन सकते हैं। ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स होंगे तो 13 प्राइम नंबर है तो 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1 दो ही बन सकते हैं। ठीक है। अब है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अब हमारे पास 18 एलिमेंट्स है तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं 1 क्रॉस 18 18 क्रॉस 1 2 क्रॉस 9 9 क्रॉस 2 3 क्रॉस 6 6 क्रॉस 3 4 की टेबल में आता नहीं 5 में आता नहीं 6 वाला तो यही आ जाएगा दोबारा। अगर 5 होंगे तो 5 प्राइम नंबर है 1 क्रॉस 5 5 क्रॉस 1। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो पहले ए को हम लिख लेते हैं A 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है। अब ये सारे निकाल लेते हैं। A 1 1 क्या आएगा 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4/2 2। A 1 2 क्या आएगा 1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है। A 2 1 क्या आएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। A 2 2 क्या आएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है A इज इक्वल्स टू 2 9/2 9/2 8। ठीक है। ये मैट्रिक्स बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि Aij है I/j तो A 1 1 क्या होगा 1/1 1 A 1 2 क्या होगा 1/2 A 2 1 क्या होगा 2/1 और A 2 2 क्या होगा 2/2। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है 1 1/2 2 1। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास I + 2j का स्क्वायर बाय 2 तो A 1 1 क्या होगा हमारे पास देखो 1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9/2 A 1 2 क्या होगा 1 + 4 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है। A 2 1 क्या होगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8 और A 2 2 क्या होगा 2 + 4 6 का स्क्वायर 36/2 18। ठीक है। तो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 9/2 25/2 8 और 18। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 भी इधर ही आएगा तो फिर यहाँ पे 1 4 2 4 भी आएगा। ठीक है।
तो ऐसा करते, ये आपको होमवर्क में देते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। मोड वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले भी करवाया था, तो ये वाला कर लेते हैं हम। हमारे पास A11 हो जाएगा, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। 2 - 1 1, A12 हो जाएगा 2 1 2 - 2 0, A13 हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 - 3 -1, A14 हो जाएगा हमारे पास -2, A21 4 - 1 3, A22 ये हो जाएगा 4 - 2 2, A23 ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 1, और A3 नहीं 2 4 ये हो जाएगा हमारे पास 0। ए ये हो गए हमारे पास, ये भी हो गए। अब निकलेगा A31 तो ये हो जाएगा 5, A32 ये हो जाएगा हमारे पास 4, A33 ये हो जाएगा हमारे पास 3, और A34 ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक है, मैट्रिक्स बन के कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये इक्वालिटी वाले आ गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। 4 = y, y = 4 आ गया, z = 3 आ गया, x = 1 आ गया, और 5 तो इक्वल दे ही रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है x + y = 6, x + y की वैल्यू है जी हमारे पास 6, 2 से 2 इक्वल है। 5 + z = 5, तो z की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्स वाई = 8, एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 8। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो जाएगी 6 - y। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, x × 6 - y = 8। नहीं, x की निकाली थी ना, चलो कोई नहीं, y की निकाल लेते हैं, x - 6 - x सॉरी। तो 6 - x तो ये हो जाएगी 6x - x² -8 = 0, x² - 6x + 8 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x² - 2x - 4x + 8 = 0, x - 2 - 4 x - 2 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, तो z की 0 आ गई है, x की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो y की आएगी हमारे पास 6 - x 6 - 2 4, और यहाँ से y की आ जाएगी हमारे पास 2। हम लिखेंगे z = 0 x = y = 4, एक पेयर ये हो जाएगा, और दूसरा होगा z = 0 x = 4 y = 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, x + y + 2z = 7 + 12, 7 + 5 12, और ये हो जाएगा x + y + z = 9। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस 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 माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा z = 3। ठीक है, Z3 आ गया। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, Z3 आया तो x + 3 = 5, तो x = 2, y + 3 = 7, तो y = 7 - 3 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। a b c d की वैल्यू निकालनी है, तो a - b हमें दे रखा है -1, a - b की वैल्यू है -1, और 2a - b की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, ये आ गया -a = -1, तो a की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो यहाँ से a - b की -1 है, तो 1 - b = -1, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब 2a + c दे रखा है हमें 5, तो a की 1 है, 2a, तो 2 + c = 5 हो गया, c की वैल्यू आ गई 3। अगला है 3c + d, तो 9 + d = 13 दे रखा है, तो d की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, चारों की वैल्यू निकल आई। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट,
A इज इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है ऑर्डर जो होता है m और n वो सेम होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फॉर विच द मैट्रिक्स आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू आ गई -7/3। y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y की आ गई 7। ठीक है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y की 7 ही आएगी। और यहाँ दे रखा है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ गई -2/3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद एंट्रीज 0 और 1। अब ये देखो, ये हमारे पास 0 और 1 हमें एंट्री भरनी है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह है। यहाँ पर हम 0 1 0 1 0 1 कुछ भी भर सकते हैं, तो हमारे पास 2 2 2 इन सब को भरने के हमारे पास 2 वेज हैं, या तो 0 से भर सकते हैं या 1 से। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 10 हमें सबको याद है, कंप्यूटर में भी हमें सिखाते हैं छोटी क्लासेस में, और वैसे याद भी रहता है 1024। तो 2 की पावर 9 करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 512 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।